हेलो दोस्तों, स्वागत सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेटर ब्रो में। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 4 जो कि एयर। तो इस चैप्टर का हम आपको आज समरी देने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वीडियो रहने वाली है। इसके पहले चैप्टर 1, 2 और 3 की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जो कि प्लेलिस्ट में भी है। तो अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो रहने वाली है, ये आप अगर क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो आपके यूनिट टेस्ट या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या आप अगर यूपीएससी या बीपीएससी या सीटेट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा चैप्टर है एयर। तो अगर इसकी हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एयर मतलब क्या? हवा। हवा, आप सबको पता होगा कि हवा क्या चीज़ है। हवा के बिना हमारा जो है लिविंग जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम सांस लेते हैं, ठीक है, उसमें एयर की ज़रूरत है। हालांकि उसमें O2 की ज़रूरत है, लेकिन O2 किस में है? एयर में ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें इस अर्थ पर रहने के लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो किससे मिलके बना हुआ है? तो वो एयर से मिलके बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए एयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खैर, अभी हम सारा कुछ जो है इम्पोर्टेंट समरी आपको पॉइंट वाइज हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि ये जो चैप्टर है, ये जो आपका चैप्टर क्या कर रहा है कि हमें एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत ही बेसिक यानी जानकारी दे रहा है कि हमारा आधार क्या है एटमॉस्फेयर का, इट्स कंपोजिशन यानी हमारा एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और इम्पोर्टेंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर रहने के लिए एटमॉस्फेयर का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है। इट एक्सप्लेन्स वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर यानी कि कंपोनेंट ऑफ एयर यानी कि हवा में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, आखिरकार एयर में कौन कौन सी गैसेज वगैरह हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन कौन सी लेयर्स है एटमॉस्फेयर, जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंट लेयर्स है, स्ट्रेटोस्फेयर है, बायोस्फेयर है। तो अलग अलग एटमॉस्फेयर की क्या क्या लेयर है और वो कौन सी लेयर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एंड की कॉन्सेप्ट लाइक वेदर, क्लाइमेट एंड ग्लोबल विंड सिस्टम, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ एयर। तो अगर हम कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करें तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एयर जो है, एयर में बहुत सारी गैसेस जो है मिक्स है, यानी कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ गैसेस ही नहीं हैं, वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल भी हैं हवा में। हवा चलती है तो साथ साथ अपने क्या लेके चलती है? डस्ट पार्टिकल भी लेके चलती है। अब अगर हम मेजर कंपोनेंट मतलब कि अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें, हालांकि होने को तो सैकड़ों चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम मोटी मोटी चीज़ों में ऊपर ऊपर से बात करें तो हमें एयर में जो है नाइट्रोजन 78% मिलता है। तो ये नाइट्रोजन किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये नाइट्रोजन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको स्पीड जो बहुत ज़्यादा या बहुत कम लग रही है तो आप अपने हिसाब से उसको फास्ट या स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है हमारा 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में। देखिए, एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो यानी हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? एयर ही तो है। हमारा एटमॉस्फेयर एयर ही है। तो उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% का है ऑक्सीजन है, जो कि हम सांस लेते हैं। सपोर्ट लाइफ बाय इनेबलिंग रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे रेस्पिरेशन में क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। अदर गैसेस 1% है। अदर गैसेस में कौन कौन सी हैं? आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ट्रेस गैसेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारी, इनके बाद भी बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है, जैसे कि मीथेन है, ठीक है। हालांकि ये सब गैसेज हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ट्रैप्स हीट टू मेंटेन अर्थ टेम्परेचर। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई ये प्लांट है, अगर कोई ये ट्री है, तो ये क्या करता है? ये इनटेक करता है CO2, ये CO2 लेता है और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन कौन लेते हैं? तो ह्यूमन लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनटेक करते हैं। उसके बाद है कि ट्रैप्स हीट टू मेंटेन अर्थ टेम्परेचर।
देखिए क्या होता है कि जैसे ये गैस, ये मतलब हमारा एटमॉस्फेयर है, क्लाउड है, ये हमारा लैंड सरफेस है। तो ये जो सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट आती है, तो जब सनलाइट आती है तो यहाँ पे हीट रहता है। तो इस हीट को ये एटमॉस्फेयर यानी ये जो एयर का एक हमारा एक कवरेज बना हुआ है, ये इसको ट्रैप कर लेती है। ठीक है, तो इसमें इसको ट्रैप करने में CO2 का ही जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। CO2 का ही क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हीट को ट्रैप करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आई होप आप, अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक करके के साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी करिए, ताकि अभी मैं जो है वीडियो पे बहुत सारी वीडियो अभी आने वाली हैं, तो सारा नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, आखिर हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। तो द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। कितनी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, तो 5 लेयर हैं। वो क्या क्या करती हैं, टेम्परेचर वेरिएशन पे बेस्ड होती हैं, यानी कि कहाँ कौन सा टेम्परेचर है। देखिए ये जैसे ये हमारा सपोज दैट कि ये हमारा लैंड है और ये पूरा एटमॉस्फेयर है। तो अब इसमें 5 जो है लेयर हैं, और इन पांचों लेयर पे अलग है, यहाँ कुछ अलग टेम्परेचर होगा। यहाँ देखिए ये मैं बता दूँ कि ऊपर जितना आप जाएंगे तो लो टेम्परेचर होता जाएगा, नीचे जितना आएंगे आप हाई टेम्परेचर होता जाएगा, क्योंकि हीट कहाँ ट्रैप है, नीचे ट्रैप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला हमारा लेयर जो है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, ऑल वेदर फिनोमिना ऑकर्स हेयर। यानी कि अगर ये हमारा जो है लैंड सरफेस है, ये हमारा लैंड सरफेस है, तो सबसे पहला जो है क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। अब ये ट्रोपोस्फेयर सबसे गर्म होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, ऑल वेदर फिनोमिना जो है यहीं पे ऑकर होते हैं। सेकंड हमारा है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या करता है, कंटेन्स द ओजोन लेयर दैट अब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज। अब सेकंड हमारा ये है स्ट्रेटोस्फेयर, ये है हमारा टोपोस्फेयर, ये है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्या करता है, यूवी रेज को कंटेन सॉरी ये क्या करता है, ओजोन लेयर्स इसके अंदर है। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होता है, देखिए ओजोन लेयर अगर मैं आपको बता दूं तो ओजोन जो गैस होती है, उस ओजोन गैस से एक लेयर बना हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब यहाँ पे सन है, सन से जो हीट आती है तो ये हीट इस ओजोन लेयर के से छन के आती है। जैसे एक कपड़ा अगर आप अपने सर पे रख लें तो आपके ऊपर धूप नहीं लगती है, तो वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के जो सेकंड पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ये ओजोन लेयर है और इससे छन के सनलाइट आती है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये जो यूवीज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, इनको रोक लेता है। इनको रोकने से क्या होता है कि ये यूवी रेज जो कि बहुत सारी स्किन डिजीज़ और स्किन कैंसर का कारण बन सकती हैं, वो हमारे बॉडी तक नीचे नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो लेयर की हमने बात देखी, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। अब थर्ड लेयर हमारा है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम मेटियोर्स एज दे बर्न अप देयर। देखिए मेटियोर्स क्या होते हैं, मेटियोर्स वो चीज़ें होती हैं जो कि आपने टूटता हुआ तारा तो देखा ही होगा, जो टूटता हुआ तारा ऐसे करके जाता है। तो ये क्या होती है, जो हमारे सॉरी जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, या जो भी अंतरिक्ष में हमारे जो गैलेक्सी में जो भी कूड़ा कचरा होता है, वो जब एटमॉस्फेयर के यानी अर्थ के करीब आता है तो वो ड्यू टू फ्रिक्शन वो क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, तो उस वजह से हमें क्या करना है, सॉरी जल जाता है, तो उसे ही मेटियोर्स कहते हैं। तो उन मेटियोर्स से प्रोटेक्ट करता है कौन, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर कौन सा लेयर है, थर्ड लेयर है। ठीक है, ऊपर से थर्ड है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर, ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ये हो गया मेसोस्फेयर। ठीक है, फोर्थ की बात करें तो थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट। ठीक है, ऑरोरस ऑकर्स हेयर। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है थर्मोस्फेयर में। उसके बाद है एक्सोस्फेयर, जो कि सबसे लास्ट हमारा है। तो आउटर मोस्ट लेयर है मर्जिस विथ स्पेस, यानी अब यहाँ पे हमें क्या मिलती है, स्पेस, यानी अब यहाँ पे हमें सैटेलाइट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर एंड क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बता दूं। देखिए वेदर क्या चीज़ है, द डेली कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज वेदर। ठीक है, जैसे कि आप अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में रहते हैं, तो अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया का वेदर कैसा है, तो यानी कि
वो आज की बात कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वो आज की बात कर रहा है। तो जैसे अब इंडिया में मेनली 4 सीजन्स होते हैं, तो अगर इस समय जैसे दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर मेनली विंटर का सीज़न है, तो यहाँ पे क्या है, ठंडी है, यानी इस समय यहाँ विंटर चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम डेली कंडीशन यानी एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का जो हमारा मौसम होता है उसे हम वेदर कहते हैं। आज की टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड क्या है, तो इस पे ही डिपेंड करता है ये। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये एक लंबे समय को डिनोट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विंड एंड एयर प्रेशर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि विंड क्या होती है, जो ब्लोइंग एयर होती है उसी को विंड कहते हैं। जैसे ये एयर है, अगर ये ब्लो करेगी थोड़ी स्पीड में तो इसी को विंड कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एयर प्रेशर क्या होता है, द वेट ऑफ एयर एक्सर्टेड ऑन अर्थ सरफेस हायर एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, यानी कि जो ये हमारा अर्थ सरफेस है इस पे जो एयर फोर्स लगाती है इसी को एयर प्रेशर कहते हैं। यानी बहुत तेज़ी से, देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ में जब मूवमेंट होता है तो उसके अंदर फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये एयर है, ये किसी चीज़ पे जब ये ब्लो करेगी, जब ये स्पीड के साथ मूव करेगी तो ये अगर कुछ सरफेस है तो इस पर क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो यही होता है एयर प्रेशर, ठीक है। इसका एक क्या सॉरी खासियत इसकी ये होती है कि ये सी लेवल पे हाइयर होती है और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पे कम होती है, और सी लेवल यानी कि समुद्र के तल पे ज़्यादा होती है। इसका रीज़न ये है कि जो है हमारे जो ग्राउंड लेवल के जितने नज़दीक आप जाएंगे उतना जो है जो प्रेशर है बढ़ता रहेगा, क्योंकि एयर यहाँ पे डेंस क्वांटिटी में है, इसलिए यहाँ पे एयर जो है ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विंड की, कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। अब यही एयर प्रेशर कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, देखिए इसमें एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये एक कोई सरफेस है और ये एक कोई सरफेस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे सपोज दैट कि टेम्परेचर यहाँ पे राइज़ हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, राइज़ हुआ, तो आपको भी पता है कि टेम्परेचर जब राइज़ होगा तो जो एयर होती है वो हॉट एयर जो होती है वो ऊपर जाती है, तो यहाँ ऊपर एयर क्या होगी, ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एयर जो है कोल्ड, यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो यहाँ पे जो है एयर ये काफ़ी डेंस क्वांटिटी में है, ठीक है। अब जब यहाँ की एयर ऊपर चली गई तो यहाँ क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, यहाँ वैक्यूम हो गया, तो अब ये एयर यहाँ पे आने की कोशिश करेगी और आएगी तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, तो बस यही विंड हो जाती है। और यही जब स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो यही स्टॉर्म का भी रूप ले लेती है, जो कि अभी आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया एयर प्रेशर और विंड में डिफरेंस। अब बात आती है टाइप्स ऑफ विंड की। तो देखिए विंड कितनी टाइप्स की होती हैं, मेनली 3 टाइप्स की विंड जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर विंड, जो कि हमेशा चले, नाम से ही आपको पता चल रहा है परमानेंट। सेकंड है सीजनल विंड। सीजनल विंड हो गया मानसून। मानसून क्या होता है, एक जो मानसून मतलब जो बादलों को लेके विंड, जो बादलों को क्लाउड्स विथ रेन को जो कैरी करके आती है उसको मानसून्स कहते हैं। थर्ड हो गया लोकल विंड। लोकल विंड क्या हो गया, लू। लू क्या होती है, जैसे कि ये इंडिया है, आपको पता है कि जो है गर्म देशों के अंदर आता है भारत, तो जो हॉट विंड है ये सिर्फ मतलब समर सीजन में जो आप देखेंगे तो जो नॉर्दर्न इंडिया में विंड चलती है वो गर्म होती है, इसलिए उसको लू कहते हैं। तो ये हो गए तीन तरह के जो आपके विंड होते हैं वो होते हैं। अब बात आती है मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मेन मेन पॉइंट आपके एनसीईआरटी से ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ पॉइंट है, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो भी आपको इन्हीं फैक्चुअल चीज़ों को ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब टॉपिक है हमारा मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। तो देखिए वाटर वेपर इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड एंड कॉजेज प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो, हेल। यानी कि जो वाटर वेपर हमारे एयर में होता है, जो वाटर वेपर यानी कि पानी की जो भाप होती है, ठीक है, वो क्या करता है कि क्लाउड्स को बनाता है। अब देखिए क्लाउड्स के बनने का क्या फॉर्मेशन होता है मैं आपको बता रहा हूँ।
तो देखिए ये जैसे कि कोई एक वाटर बॉडी है, सपोज दैट कि ये एक पॉन्ड है और इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ सन है। अब ये सनलाइट से क्या होगा, यहाँ सनलाइट पड़ेगी तो ये हीट होगा, जब ये हीट होगा तो ये इवापोरेट होगा तो वेपर बन के ऊपर जाएगा। अब जब वेपर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब इकट्ठे होते हैं तो ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करता है, ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा और यही क्लाउड जब ठंडे होंगे तो प्रेसिपिटेट होंगे, तो रेन, स्नो या हेल बनते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। प्रोसेसेस लाइक इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल अभी जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, इसमें यही सब, पहले इवापोरेशन होगा, उसके बाद कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। यही जो है वाटर साइकिल का ये 3 प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है। प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट। ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है ब्रीथ करने के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसको देता है, प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। यानी कि पृथ्वी को किससे बचाता है, हार्मफुल सोलर रेडिएशन, जैसा कि ओजोन लेयर से आपको पता चला। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है रेगुलेट्स टेम्परेचर थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ये कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। यानी कि कुछ कुछ तरह से, जैसे ओजोन लेयर टेम्परेचर सनलाइट से यूवी रेज नहीं आने देती, वैसे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा है सपोर्ट्स वेदर सिस्टम दैट सस्टेन लाइफ। यानी एटमॉस्फेयर क्या करता है, ये उस वेदर सिस्टम, हमारे वेदर सिस्टम को सपोर्ट करता है जो जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन है। देखिए वेदर सिस्टम मतलब क्या, कि एक ऐसा हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जिसमें हम सरवाइव कर सकें। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस चैप्टर emphasizes द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एयर, वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हवा, वेदर और क्लाइमेट यानी मौसम। शोकेजिंग द क्रिटिकल रोल द एटमॉस्फेयर प्लेज इन मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। यानी मेनली हमने एटमॉस्फेयर, एयर, क्लाइमेट, ठीक है, एटमॉस्फेयर के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा जियोग्राफी चल रहा है अभी, हमारे ही चैनल पे आपको सिविक्स, हिस्ट्री और आने वाले टाइम में आपको साइंस के भी सारे चैप्टर के, सारे क्लास के, यानी क्लास 6 टू 12 मैं कोशिश करूँगा 6 टू 12 के सारे चैप्टर के आपको, साइंस के, सिविक्स के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के जो है ये आपको समरी वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप चैप्टर को बिना पढ़े सिर्फ वीडियो देख के आपको एक बेस जो है तैयार हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके अपने डाउट भी आप पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।